जय हिंद फ्रेंड्स। आज बहुत खुशी की बात है कि कैलकुलस का ये जो सीरीज चल रहा था और ये लास्ट चैप्टर आज स्टार्ट होने वाला है। पूरे कैलकुलस में यदि देखा जाए तो काफ़ी उतार चढ़ाव रहा है और टॉपिक कहीं बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी हुआ है, कहीं आसान भी हुआ है। बट ओवरऑल मैंने जो भी टॉपिक इसका लिया है काफ़ी मतलब डिटेल में एनालिसिस किया है। आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, ये है डिफरेंशियल इक्वेशन और ये कैलकुलस का लास्ट चैप्टर है। यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो बोर्ड में भी आता है और जितने भी कंपटीशन का एग्ज़ाम होता है, चाहे जेई मेन एडवांस की एग्ज़ाम हो या स्टेट लेवल का एग्जामिनेशन हो या कोई भी अदर एग्जामिनेशन हो, मतलब ओलंपियाड का एग्ज़ाम हो या ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, तो ये जितने भी ये मतलब एग्ज़ाम्स हैं, इन सारे एग्ज़ाम में मतलब इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है। कैलकुलस से आता है इस बात की तो गारंटी है, और मतलब चूंकि कैलकुलस का ही ये टॉपिक है तो मतलब ये आएगा ही आएगा। अब रही बात, ये जो टॉपिक है चूंकि लास्ट में पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है इसमें पहले वाले जो कॉन्सेप्ट है वो यूज होगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये एक चीज़ क्लियर कर दूंगा कि इसमें कौन कौन से टॉपिक यूज होने वाले हैं जो पहले का है, ताकि आपको वो कन्वीनियंट हो और आप उस पर बेहतर प्रैक्टिस करके तब इसको पढ़ने की कोशिश करें। सबसे पहली बात यदि बात किया जाए तो ये ट्वेल्थ का डिफरेंशिएशन आपको यूज आने वाला है। ट्वेल्थ क्लास में इनफैक्ट डिफरेंशिएशन 11th क्लास में भी था, तो इसमें चूंकि नाम ही है इसका डिफरेंशियल इक्वेशन, तो जाहिर सी बात है डिफरेंशिएशन का यूज होगा। आप डिफरेंशिएशन कहिए या डेरिवेटिव कहिए या डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहिए, बात एक ही हुई। तो ये इसका ज़रूरत पड़ने वाला है। दूसरी बात, चूँकि इंटीग्रेशन है तो इसमें इंटीग्रेशन का भी ज़रूरत पड़ेगा। और नेक्स्ट जो इसमें यूज होने वाला है वो आपको 11th से एक टॉपिक आता है जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। और ये मैंने कई बार बोला है, एरिया अंडर कर्व जब हम डिस्कस कर रहे थे उस समय भी मैंने आपको हिंट किया था कि ये आगे भी आपको काम आने वाला है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन में जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज होगा वो मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक पार्ट, जैसे आपको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आना चाहिए, आपको सर्कल का इक्वेशन आना चाहिए, आपको कोनिक सेक्शन का बेसिक आना चाहिए। कोनिक सेक्शन में पैराबोला हो गया, एलिप्स हो गया, हाइपरबोला हो गया, ये सब। सर्कल पैराबोला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और स्ट्रेट लाइन तो यूज होगा ही होगा। तो इन सारे टॉपिक का यहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाला है और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे और आपको सजेस्ट भी करेंगे कि जो आपका पहले वाला टॉपिक है उसको आप अच्छे तरीके से कमांड कर लीजिए, फिर यहाँ पर मतलब चलिए। और यदि इन केस आप नहीं कर पाते हैं तो हम कोशिश करेंगे मतलब यहाँ पर कवर करने का, जो जो पॉइंट पहले का ज़रूरत होगा उसको हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर यदि बात किया जाए कि भाई इसमें कितने टॉपिक पढ़ना है, तो यदि आप टॉपिक की बात करें पूरे मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो ये टॉपिक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भाई डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या ये है, क्या चीज़ कैसे आता है। तो इंट्रोडक्शन हो गया, इसके बाद इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे और फिर इसमें इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी। ये बहुत काम का चीज़ है कि भाई डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड कौन कौन से वो टर्म है, कौन कौन से वो एलिमेंट है जो हम लोग को याद रखना चाहिए। कुछ यहाँ पर डेफिनेशन होगा, उसको हमको पता करना पड़ेगा और वो ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके बेसिस पर क्वेश्चन आता है, वो सब्जेक्टिव भी हो सकता है और वो एमसीक्यू में भी आता है। तो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी। दूसरी बात जो काम आने वाला है, ये फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। भाई इसी फॉर्मेशन में आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज होने वाला है। नेक्स्ट जो है मेथड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये बहुत काम का चीज़ है और यहीं पर ये लास्ट हो जाता है। यदि हम देखेंगे इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं और उसके लिए क्या क्या मेथड्स यूज होता है, एक एक करके हम लोग सारे मेथड्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले यदि बात किया जाए कि इसमें इसका क्या इंट्रोडक्शन होना चाहिए, तो सबसे पहले भाई हम ये जानना चाहेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि यहाँ लिखा हुआ है इक्वेशन। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि इक्वेशन, इक्वेशन क्या है। यदि हम आपसे पूछे कि व्हाट इज इक्वेशन, तो इक्वेशन का बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है भाई, दो चीज़ इक्वल होना चाहिए, LHS इक्वल टू RHS। या आप बोल सकते हैं जैसे कोई पोलिनोमियल को आप जीरो के इक्वल कर दीजिए या कांस्टेंट के इक्वल कर दीजिए तो आपको इक्वेशन मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर के यदि हमारा कोई फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू जीरो, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये एक मेरा इक्वेशन बन गया। भाई ये बहुत तरीके से हो सकता है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं,
मान लीजिए कोई कहे एफ एक्स इक्वल टू जीरो क्यों, कांस्टेंट क्यों नहीं, तो भाई वही बात हुई, यदि यहाँ पर कांस्टेंट है तो आप इसको इधर भेज सकते हैं, एफ एक्स इक्वल टू के एफ एक्स माइनस के इक्वल टू जीरो, ये भी इक्वेशन है। कोई कहेगा एफ एक्स इक्वल टू के क्यों, एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स क्यों नहीं, भाई वो भी बात सही है, जी एक्स को आप इधर कर लेंगे फिर भी तो वही बात हुई, एफ एक्स माइनस जी एक्स इक्वल टू जीरो, और इस पूरे को मैंने मान लिया कोई अनदर फंक्शन एच एक्स इक्वल टू जीरो, तो घूम फिर करके बात यहीं पर आया। तो कुल मिलाकर के जितने भी इक्वेशन होता है तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस होना चाहिए, ये बात तो आपको बचपन से समझ में आ ही रही है। इक्वेशन चूंकि इक्वल टू होना चाहिए, इतना बात समझ लीजिए, इक्वल टू होना चाहिए। मान लीजिए ये इक्वल टू नहीं रहेगा, केवल सपोज ये केवल एफ एक्स लिखा रहेगा, केवल एफ एक्स लिखा रहेगा, तो आप इसको बोलेंगे दिस इज एक्सप्रेशन, ये सिंपली कोई एक्सप्रेशन है, दिस इज एक्सप्रेशन, या नहीं तो आप पोलिनोमियल होगा तो पोलिनोमियल बोल दीजिए, या आप फंक्शन बोल दीजिए, यदि फंक्शन होगा तो फंक्शन बोल देंगे, ये बात हो गई। आप देखे होंगे इक्वेशन कई टाइप के होते हैं, इक्वेशन की यदि टाइप्स की बात करें तो बहुत सारे टाइप्स के आपने पढ़े होंगे, जैसे आपने पढ़ा होगा एल्जेब्रिक इक्वेशन, एल्जेब्रिक इक्वेशन, फिर आपने पढ़ा होगा ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, फिर आपने पढ़ा होगा होमोजीनियस इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, तो खैर वो एल्जेब्रिक का ही पार्ट है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यदि डिग्री 1 है तो लीनियर हुआ, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक हो गया, तो दैट इज एल्जेब्रिक। अब समझिएगा एल्जेब्रिक इक्वेशन में क्या होता है, जो केवल वेरिएबल होगा, एक्स होगा, वाई होगा, जेड होगा, एंड मतलब ईटीसी आप लिख दीजिए इस तरीके से। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल है तो जैसे लीनियर इक्वेशन होता है, क्वाड्रेटिक भी होता है दो वेरिएबल का, तो ये इक्वेशन हो गया, ये कहलाएगा एल्जेब्रिक। यदि बात करें ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन की तो इसमें ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म होना चाहिए, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होना चाहिए। जैसे एग्जांपल की बात कर ले हम, भाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 इक्वल साइन स्क्वायर एक्स प्लस, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 कॉस साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पर हम लिख देते हैं प्लस 1 इक्वल टू 2। यहाँ पर मैंने जस्ट रैंडमली एक इक्वेशन लिखा है, सपोज मैंने ऐसे लिख दिया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एंड दिस इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया है यहाँ पर √3, दिस इज √3, तो दिस इज ऑल्सो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, चूंकि ट्रिगोनोमेट्री है तो मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन हुआ। यहाँ जो हमको पढ़ना है वो हमको पढ़ना क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन समझिएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन नाम क्या है, डिफरेंशियल। और डिफरेंशियल क्या होता है, डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो एक ऐसा इक्वेशन, एन इक्वेशन which involves an equation which involves in terms of differential coefficient, dependent variable, independent variable is called as differential equation। समझिएगा ये बहुत काम का चीज़ है। यहाँ पर मैंने 3 चीज़ मेंशन किया है। डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोलेंगे, एन इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स, चाहे विच कंसिस्ट या जो रखता हो, है ना, विच कंटेन्स, क्या रखता है भैया, तो वो रखेगा डिफरेंशियल कोफिशिएंट होना चाहिए, डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, अन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, और उसके अलावा कांस्टेंट वगैरह सब जो भी रहेगा, एन ऑपरेशन। तो ये 3 चीज़ यदि जिसमें है तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। अब यहाँ पर बात आती है कि डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, तो आइए हम इसको डिटेल में थोड़ा समझते हैं। यदि डिफरेंशियल इक्वेशन की बात किया जाए तो भाई इसमें आपको डिफरेंशियल कोफिशिएंट होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, अन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, ये चीज़ समझना है। यहाँ पर DC मतलब हुआ डिफरेंशियल कोफिशिएंट, डिफरेंशियल कोफिशिएंट भाई आप ये जानते होंगे, इसी को आप डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं, डेरिवेटिव भी आप बोल सकते हैं, और या नहीं तो आप इसको डिफरेंशिएशन भी बोल सकते हैं, डिफरेंशिएशन, ठीक है, या नहीं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ जो फंक्शन है, जैसे y है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। खैर यहाँ पर देखिएगा ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट। एग्जाम्पल की बात करें कि ये इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ जैसे 2 वेरिएबल हैं
तो जैसे dy बाई डी एक्स होना चाहिए, या d2y बाई डी एक्स स्क्वायर होना चाहिए। ये हुआ फर्स्ट ऑर्डर, मतलब ये एक बार डिफरेंशिएशन हुआ, और ये दो बार डिफरेंस, मतलब ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हुआ। उसी तरह से ये 3 बार d3y बाई डी एक्स क्यू हो सकता है, तो ये थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन हुआ। ऐसा भी हो सकता है कि dy बाई डी टी हो, मतलब t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो, या dx बाई डी टी हो, ऐसा भी हो सकता है, या dx बाई डी वाई हो सकता है। इसको बोलेंगे डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y। मतलब ये सारे टर्म आपके इक्वेशन में होना चाहिए, dy बाई डी एक्स, या d2y या d3y बाई डी एक्स क्यू, या dy बाई डी टी, या dx बाई डी टी, मतलब कुल मिलाकर के डिफरेंशिएशन होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्या इसमें टर्म आता है, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। समझिएगा, जैसे dy बाई डी एक्स लिखा हुआ है, तो भाई साहब इसको पढ़ेंगे क्या, इसको आप क्या पढ़ेंगे कि डिफरेंशिएशन, आप इसको क्या पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हम पढ़ेंगे। अब इसमें दो वेरिएबल हैं, एक x है और एक y है, जिसका डिफरेंशिएशन हो रहा है। किसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, y का। जिसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, जिसको आप डिफरेंशिएट करेंगे, किसको आपने डिफरेंशिएट किया भैया, तो y को। तो जिसका डिफरेंशिएशन हुआ है वो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, और जिसके रिस्पेक्ट में हुआ है, मतलब x के रिस्पेक्ट में हुआ है, तो ये होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हमारे पूरे कहानी में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आगे जा कर के, जब आपको कैलकुलेट करना होगा कि भाई ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या क्या किस तरह का है, तो आपको उस समय डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल पहचान में आना बहुत ज़रूरी है। तो ये बात हो गई। यहाँ पर dy बाई डी एक्स की बात हो रही थी, यदि ये है तो ये बोलेंगे। ऐसा भी तो हो सकता है यदि ये उल्टा हो, सपोज ये कुछ इस तरीके से हो, मतलब dx बाई डी वाई, यदि ये हमारा इस तरीके से हो, dx बाई डी वाई हो, तो भाई इस बार डिफरेंशिएशन ऑफ x हो रहा है, तो हम अब डायरेक्ट लिख देते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ x और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया y, क्योंकि इस बार x का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में हो रहा है, डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y। तो x को बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल और y को बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब dv का मतलब हुआ डिपेंडेंट वेरिएबल, dv मतलब समझ लीजिए डिपेंडेंट वेरिएबल, मैंने शॉर्ट में लिखा है, और iv का मतलब हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये इतना बड़ा अंग्रेजी लिखने में भी बड़े परेशानी है। इंडिपेंडेंट देख रहे हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इतना ना इसमें डी आ गया कंफ्यूज हो जाता है। खैर एनीवे, तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ये हो गया आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। मान लीजिए आपको थोड़ी देर के लिए dx बाई डी टी है, तो भैया आप इसको बताइए कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, तो x है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर कौन हुआ, ये d का है लिखा गया है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, तो t है, मतलब जिसका डेरिवेटिव हो रहा है x का हो रहा है, तो वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। जिसके रिस्पेक्ट में हुआ उसको इंडिपेंडेंट। तो आई होप ये आप समझ गए होंगे। तो यही बोला जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन में ये तीन चीज़ होना चाहिए। तो ये तीनों एलिमेंट मैंने आपको बताया। अब डिफरेंशियल इक्वेशन दिखेगा कैसे, उसका शकल सूरत कैसा होगा, वो तो मतलब देखे नहीं अभी तक। तो आइए हम इसको डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जाम्पल समझते हैं। तो भाई कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। जैसे मान लीजिए dy बाई डी एक्स प्लस 5x प्लस वाई इक्वल टू 0। अब देख लीजिए आप, ये यहाँ इक्वल टू लगा है तो इक्वेशन बन गया। इसमें dy बाई डी एक्स है तो डिफरेंशिएशन है, और ये y और x है, y हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल, x हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो भाई इसमें डिपेंडेंट dv iv और dc डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, तो जाहिर सी बात है ये क्या बन गया, डिफरेंशियल इक्वेशन। ये तो आप केवल dy बाई डी एक्स देख करके ही आप बता देंगे कि भाई ये ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन है कि अलजेब्रिक है या डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो सीधा बोल दीजिए डिफरेंशियल इक्वेशन है। हाँ, आपको आगे यदि पूछा जाता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है और इंडिपेंडेंट क्या है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा यहाँ पर y
और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा x। ये आगे काम आएगा, बाद में काम आएगा, इसका जरूरत पड़ेगा, इसीलिए हम अभी बता दिए। ये तो बात हो गई कि मतलब डिफरेंशियल। ऐसा भी हो सकता है, ज़रा ध्यान दीजिए, मान लीजिए d2y/dx², मान लीजिए फिर हमने लिख दिया dy/dx पूरे का पावर -3 लिख दिया, प्लस xy लिख दिया, इक्वल टू 4 लिख दिया। ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। कुल मिलाकर के डेरिवेटिव होना चाहिए, और x और y हो गया, बात खत्म। मान लीजिए आपको ऐसा हो, सपोज dx/dt हो, dx/dt तो x और t में है, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा मान लीजिए x² + t² है ना, +5 इक्वल टू 0। ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो कुल मिलाकर के मतलब dy मतलब डेरिवेटिव होना चाहिए, और जो वेरिएबल हैं तो मतलब उसके टर्म में यदि है तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। अब डिफरेंशियल इक्वेशन की बात किया जाए तो बहुत तरीके के होता है, धीरे धीरे पढ़ेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन में यदि देखा जाए तो जैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया है ना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में भी फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, हायर ऑर्डर, तो ये हो गया। फिर आपको पढ़ना है जैसे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर आपको पढ़ना है जैसे टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आगे हायर क्लासेज में पढ़ेंगे। अभी सब पे डिस्कशन नहीं है, अभी हमको बेसिक समझना है जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, तो वो मैंने समझाया। अब आपको हम आगे ले चलते हैं कि इसमें नेक्स्ट क्या टर्म होना चाहिए। हाँ, इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी की बात हो रही थी कि क्या क्या टर्म है इससे रिलेटेड। तो सबसे पहला दो टर्म तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक ऑर्डर एंड डिग्री। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर एंड डिग्री, सबसे पहली बात आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से नहीं मतलब कितना 6-7 क्लास से तो पढ़ ही रहे होंगे भाई। जब भी आप इक्वेशन पढ़े हैं तो उसका डिग्री आप ज़रूर जानते होंगे कि भाई हाईएस्ट पावर जो होता है उसका डिग्री होता था। तो जैसे लीनियर है उसी के बेसिस पर, डिग्री के बेसिस पर ही हम लोग ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि वो लीनियर है या क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है या बाई क्वाड्रेटिक है या क्विंटिक है या जो भी है। तो डिग्री हम लोग जानते थे, ऑर्डर नहीं जानते थे। आज ये नया टर्म इंट्रोड्यूस हो रहा है, वो भी डिफरेंशियल इक्वेशन में। क्या टर्म इंट्रोड्यूस हो रहा है वो ज़रा समझिए। सबसे पहले जो है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये क्या चीज़ है। तो ये बहुत ही आसान है। सबसे पहली बात आप देखिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन है कैसा, और उस डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट कितने बार डिफरेंशिएट किया गया है, हाईएस्ट कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है, हो गया। जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा वही उसका उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाएगा। यही चीज़ यहाँ अंग्रेजी में लिखा होगा, पढ़िए इसको क्या लिखा हुआ है। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिफाइंड एज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर, देख रहे हैं। और किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है, तो ये हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, वही जो डिफरेंशिएशन है वो सबसे ज़्यादा बार कितना बार डिफरेंशिएट हुआ है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल। देख रहे हैं आ गया, मतलब वो ऐसा लाइन लिखता है डेफिनेशन में, बुक में आप देखिएगा तो सिर के ऊपर से चला जाएगा। तो उसको छोटा छोटा मतलब कर करके एक एक वर्ड को एनालाइज करिएगा, आपको चीज़ें आप बहुत ही आसान लग जाएगा। तो मैंने काफ़ी ब्रेक कर दिया है। डिपेंडेंट वेरिएबल आप ऐसे आप रटिएगा तो रटने से होने वाला है नहीं, समझ गए। तो जाहिर सी बात है कि यदि डिफरेंशियल इक्वेशन है तो वहाँ दो वेरिएबल होगा, उस दो वेरिएबल में एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो डिपेंडेंट वेरिएबल का ही तो डेरिवेटिव होगा। जैसे y है तो y का डेरिवेटिव सेकेंड डेरिवेटिव x का थोड़ी ना होगा। हाँ, dx/dy होगा तो x का बोलेंगे, तो डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव हो गया विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन द गिवन डिफरेंशियल। क्या शानदार लाइन लिखा हुआ है, और ये डेफिनेशन आपको एनसीईआरटी के बुक में लिखा हुआ है। मतलब कितना गजब का लाइन लिखा हुआ है, और ये डेफिनेशन देखिए एकदम दिल को छू लेता है। कितना सटीक डेफिनेशन इन्होंने दिया है, पूरा चीज़ निचोड़ डाला है। मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, फिर उसका ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर, और तब जाके इन्होंने ऑर्डर को डिफाइन किया। खैर समझिए आप इधर, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, बोल रहा है कि इसका ऑर्डर निकालिए, तो है बहुत आसान कि आपको इसमें देखना है कि सबसे ज़्यादा बार कितना बार डिफरेंशिएट हुआ है। तो ये एक ही बार हुआ है, मतलब dy/dx। दो बार यदि हुआ रहता तो d2y/dx² होता। तो भाई ये एक ही बार हुआ, तो आंख बंद करके इसका आंसर लिख लीजिए, ऑर्डर हो गया एक, हो गया, बात खत्म। अब जरा समझिए इसमें जो इतना लंबा चौड़ा हुआ लिखा, ये डिफरेंशिएशन किसका है, y का। y जिसका डिफरेंशिएशन है तो उसको क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम बोलेंगे कि नहीं कि डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव। आप सीधा डेरिवेटिव समझ सकते हैं,
लेकिन क्या बोला, डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये मतलब कितना कंफ्यूजिंग लग रहा है, लेकिन है बहुत शानदार लाइन, जो समझ गया हो उसके लिए बहुत बेहतर लाइन है। और ये सही बोलने का तरीका है, लेकिन इतना सही जल्दी डाइजेस्ट होता नहीं है लोगों को, है ना। तो ये dy बाई डी एक्स हो गया। अब ज़रा इसको देखिए, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपको दिख रहा होगा, d2 यहाँ लिखा हुआ है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। तो ये दिख करके ही लग रहा है भैया कि ये दो बार, हाईएस्ट दो ही बार हुआ है, तो इसका ऑर्डर लिख देंगे हम लोग 2। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो गया 2। अब आइए इसमें देखिए, ये 3 बार, यहाँ 2 बार। पावर मत देखिए, पावर कितना है, वो 2 बार किया है लेकिन पावर 3 है, लेकिन है तो यहाँ 2 बार और यहाँ 3 बार डिफरेंशिएशन हुआ है, तो ऑर्डर हो गया 3। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा आपको 3, ऑर्डर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का 3। मतलब कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे देगा, अब बोलेगा बताओ व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो बोल देना फटाक सा 2 3 जो भी रहेगा आप बोल दीजिए, हो गया। तो ये मतलब अब आप सीख लिए तो जवाब दे दीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये हो गया। अब देखिए ये बहुत काम का चीज़ है, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये समझिएगा। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री क्या होता है, डिग्री होता है हाईएस्ट ऑर्डर का हाईएस्ट पावर। क्या बोला मैंने, हाईएस्ट ऑर्डर का हाईएस्ट पावर, उसी को डिग्री बोलते हैं। अब यही चीज़ अंग्रेजी में लिखा होगा, देखिए क्या लिखा हुआ है टू स्टडी द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन द की पॉइंट इज दैट डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट बी इन द पोलिनोमियल इक्वेशन, हो गया, एंड द डेरिवेटिव कंसीडर द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। समझिएगा, किसी भी ये बहुत काम का चीज़ है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का यदि आप डिग्री निकाल रहे हैं तो वो आपको पोलिनोमियल में होना चाहिए। पोलिनोमियल इक्वेशन होना चाहिए, मतलब फ्रैक्शन वगैरह नहीं होना चाहिए। जैसे dy बाई डी एक्स है, dy बाई डी एक्स को हम लोग लिखते हैं, इसको आप y डैश भी बोल सकते हैं, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है कहीं पर, तो इतना बड़ा टर्म ना लिख करके आप सिंबल में y डबल डैश भी बोल सकते हैं। खैर ये बात तो हो गई। इन्होंने क्या बोला कि आपका सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन जो होना चाहिए, यदि आप डिग्री निकालना चाह रहे हैं किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का आप डिग्री निकालना चाह रहे हैं, तो आपको सबसे पहले जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, सबसे पहले ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको पोलिनोमियल में होना चाहिए। अब ये पोलिनोमियल में क्या होना चाहिए भैया, तो पोलिनोमियल में जो पोलिनोमियल किस में, तो पोलिनोमियल इन dy बाई डी एक्स, मतलब जितने भी फर्स्ट डेरिवेटिव हो या सेकेंड डेरिवेटिव हो, है ना, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर जो भी हो, इन डिफरेंशियल कोफिशिएंट, आप समझ लीजिए etc, डिफरेंशियल कोफिशिएंट के टर्म में वो पोलिनोमियल होना चाहिए। पोलिनोमियल मतलब उसका जो पावर वगैरह है स्क्वायर रूट में नहीं होना चाहिए, या फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, या निगेटिव पावर वगैरह नहीं होना चाहिए। पहले पावर उसका मतलब इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। जब वो सब हो जाएगा, जब आपका ये पोलिनोमियल बन जाएगा, मतलब पोलिनोमियल हो गया, पोलिनोमियल इन डिफरेंशियल कोफिशिएंट। जब डिफरेंशियल इक्वेशन ये बन जाएगा, जब डिफरेंशियल कोफिशिएंट एक पोलिनोमियल बन जाएगा, तब जाकर के आपको देखना है हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर किसका हाईएस्ट पावर भैया, तो हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। भाई ये जो चीज़ होगा ना, पोलिनोमियल, जब डिफरेंशियल इक्वेशन जो है आपका एक पोलिनोमियल बन जाएगा इन डिफरेंशियल इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट, तब आपको हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का हाईएस्ट पावर देखना है, और ये जो भी चीज़ आएगा उसी को हम लोग बोलेंगे डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये बात समझे नहीं, आपको लग रहा होगा कि क्या बोल दिए, नहीं समझ में आया, तो ये काफ़ी आसान है, समझिएगा। जैसे यहाँ पर एक इक्वेशन लिखा हुआ है, जरा समझिए क्या लिखा हुआ है। यदि आपको दिख रहा है तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, d3y बाई डी एक्स क्यू प्लस 2 d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और इसका भी पावर, इसका पावर दिया हुआ है 2 माइनस dy बाई डी एक्स प्लस y इक्वल टू 0।
आप 9th क्लास में ये चीज़ पढ़ना था कि पोलिनोमियल क्या होता है। तो पोलिनोमियल होने के लिए, जैसे एक्स में पोलिनोमियल है, जिस भी वेरिएबल में पोलिनोमियल हो, तो वेरिएबल का पावर जो है पॉजिटिव नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, निगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए। तो उसी तरह से यहाँ किस में पोलिनोमियल इन्होंने बोला, तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट में, मतलब क्या, डेरिवेटिव में। तो डेरिवेटिव का जो पावर है वो निगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए और वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तो ये आप इसको ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पर पावर क्या है, एक नहीं है तो क्या हुआ, एक, यहाँ पावर क्या है, दो, यहाँ पावर क्या है, वन, और ये तो मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो क्या ये पोलिनोमियल है? यस ऑफ कोर्स दिस इज द पोलिनोमियल इक्वेशन। और यदि ये पोलिनोमियल है डिफरेंशियल कोफिशिएंट का, तो हम बोलेंगे कि हमको निकालना था डिग्री। तो डिग्री होगा क्या, तो आपको देखना है हाईएस्ट ऑर्डर इसमें कौन है। तो हाईएस्ट ऑर्डर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बार, सबसे ज़्यादा बार कितना बार डिफरेंशिएट हुआ है, तो कितना बार है देख लीजिए यहाँ पर, 3 बार। अब 3 बार डिफरेंशिएट हुआ है तो उसका पावर देखिए कितना है। इसका पावर क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो इसका पावर जो है मतलब हाईएस्ट पावर किसका, ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, हाईएस्ट डेरिवेटिव का, हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। तो ये हो गया 1, मैंने ये शॉर्ट में लिख दिया है ना, इसको और शॉर्ट में लिख देंगे, हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, मतलब ठीक रहेगा समझने में, उतना कौन अंग्रेजी में लिखेगा। तो ये हो गया डिफरेंशियल, डिग्री हो जाएगा 1, हो गया बात खत्म। अब ज़रा दूसरा देखिए, यहाँ पर सेकेंड, यहाँ यदि आपको दिख रहा होगा तो dy बाई डी एक्स लिखा हुआ है और पावर में 2 है, प्लस dy बाई डी एक्स लिखा हुआ है, माइनस साइन स्क्वायर y है, इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। तो ये ठीक है, मतलब पोलिनोमियल है, वो क्राइटेरिया आप मैच कर लीजिए। और हाई मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है ना। तो कितना है, मतलब ये एक ही बार डिफरेंशिएट हुआ है इसमें, तो एक बार डी बाई डी एक्स, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ 2 है, तो सबसे ज़्यादा बार क्या है, 2। तो यही हो गया डिग्री, मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री कितना हुआ, 2। और यदि ऑर्डर पूछता तो ऑर्डर 1 होता, इसका ऑर्डर पूछेगा तो ऑर्डर 3 है, और डिग्री 1 है, ठीक है। और जिसका डिग्री 1 होता है तो मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में के कैटेगरी में आएगा। फिर लेकिन उसके बावजूद लीनियर के लिए और भी बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, तो उसको देखा जाएगा। खैर ये थर्ड वाला में आप समझिए, डी वाई बाई डी एक्स, ये बहुत काम का चीज़ है, इसको ज़रा समझिए क्या लिखा हुआ है। ये थर्ड वाला जो है इसको ज़रा आप समझिए भाई, थर्ड वाला समझते हैं क्या लिखा हुआ है, dy बाई डी एक्स प्लस साइन dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। यदि हमसे ऑर्डर पूछा होता तो तुरंत जवाब दिए होते, ऑर्डर 1 होता, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें एक ही बार डिफरेंशिएट हुआ है, तो एक बार हो गया। हमसे डिग्री पूछ रहा है, तो डिग्री के लिए तो सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है, तो सबसे पहला क्राइटेरिया तो ये था कि भाई इसका पोलिनोमियल बनाइए। पोलिनोमियल किस था, पोलिनोमियल ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट का। तो ये पोलिनोमियल कहाँ से बनेगा, ये डी वाई बाई डी एक्स का पावर यहाँ 1 हो जाएगा, लेकिन ये डी वाई बाई डी एक्स तो एंगल में चला गया है। ये डी वाई, यहाँ पर आप अभी पोलिनोमियल इन डी वाई बाई डी एक्स नहीं बना सकते हैं, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स साइन के अंदर चला गया है, नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये इसका डिग्री जो है, इसका डिग्री नॉट डिफाइंड, डिग्री जो होगा नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो आर्गूमेंट बोलते हैं एंगल को, मतलब साइन के एंगल में जो चीज़ गया है, तो मतलब वो इस तरीके से नहीं होना चाहिए, या लॉग के अंदर में कभी कभी वो दे देता है, लॉग के अंदर डी वाई बाई डी एक्स, तो वो सब का डिग्री डिफाइन नहीं होगा, तो डिग्री यहाँ पर नॉट डिफाइन है। तो ये नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, बहुत डिस्कशन हो गया डिग्री पर। यहाँ पर ये बहुत काम का चीज़ लिखा हुआ है, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ इफ डिफाइंड। मान लीजिए हमेशा ऐसा आप देखे हैं कि बहुत सारे ऐसे भी डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका डिग्री डिफाइन नहीं है। तो यदि ऑर्डर एंड डिग्री डिफाइन है तो डिफरेंशियल इक्वेशन आर ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन आर ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर। मतलब किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर या डिग्री निकालेंगे तो ये एक पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, निगेटिव इंटीजर नहीं आना चाहिए, डेसिमल वगैरह या स्क्वायर रूट भी तो यार भाई क्या हुआ, फ्रैक्शन ही हुआ, जैसे हुआ √2 स्क्वायर रूट 2, तो इसका मतलब क्या हुआ 1/2, डी वाई बाई डी एक्स का पावर 1/2, तो फ्रैक्शन हुआ। तो ये सब नहीं होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए।
अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा है, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री इफ डिफाइंड ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहला क्वेश्चन आप देखिए क्या लिखा हुआ है, dy by dx माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 0। तो भाई ये ठीक है, ऑर्डर क्या हुआ, ऑर्डर एक हो 1 होगा क्योंकि एक ही बार डिफरेंशिएट हुआ है, और डिग्री क्या होगा, तो dy by dx का पावर 1 है, तो ठीक है ये होगा। सेकेंड वाला देखिए आप क्या दिया हुआ है, सेकेंड वाले में 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है हाईएस्ट, तो ऑर्डर हो गया आपका, ऑर्डर हो गया 2, और सेकेंड ऑर्डर का हाईएस्ट ऑर्डर का हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट ऑर्डर एक ही यहीं पर है और भी कहीं नहीं ना है, वहाँ पर यदि रहता फिर पावर देखते, तो एक ही जगह है d2y/dx² और उसका पावर 1 है, तो डिग्री हो गया आपका 1, डिग्री 1। तो इस तरीके से आप बाकी का आप निकाल सकते हैं, ये आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट देखिए, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है ना, इसका तो डिग्री आप नहीं निकाल पाइएगा, डिग्री नहीं निकलेगा, नॉट डिफाइन, और इसका ऑर्डर जो होगा, ऑर्डर हो गया हाईएस्ट 4 बार है, तो हाईएस्ट ऑर्डर 4। अब ये क्वेश्चन आप काफ़ी आसानी से बना सकते हैं, इसका भी डिग्री डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, ये मैंने आपको बताया है कि इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ये 3 बार डिफरेंशिएशन है, इसका मतलब हुआ d3y/dx³ ऐसे लिखेंगे। अब पावर में 2 लिखा हुआ है, तो 2 लिखिए, यहाँ पर आप d2y/dx² लिखा हुआ है, पावर में 3 लिखा हुआ है, प्लस dy/dx लिखिए, और पावर में 4 लिखा हुआ है, एंड सॉरी एक चीज़ और लिखा हुआ है, एक चीज़ और यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है, एक चीज़ और इन्होंने क्या लिखा हुआ है, प्लस y का पावर 5 इक्वल टू 0। तो समझिएगा, हमको ऑर्डर पूछेगा, ऑर्डर पूछेगा और डिग्री पूछेगा। तो ऑर्डर हाईएस्ट कितने बार डिफरेंशिएट हुआ है, तो 3 बार, देखिए ना, 1 2 या 1 बार 2 बार 3 बार, तो ऑर्डर हो गया, ऑर्डर हो गया, ऑर्डर हो गया 3, ऑर्डर हो गया 3, और डिग्री तो हाईएस्ट ऑर्डर का हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट ऑर्डर यही है, इसका हाईएस्ट पावर 2 है, तो डिग्री 2 हो गया। तो बाकी का ये आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, जिसका नहीं डिफाइन होगा तो छोड़ दीजिएगा, और ये मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ये लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट हो गया, मतलब ये एक्सरसाइज जो था हम लोग का कंप्लीट हो गया। तो आज का लेक्चर यहीं पर रोकते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप समझे होंगे। यदि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा या समझ में आया होगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको ज़रूर जा कर के बनाइए, अपने ऊपर समय दीजिए। यदि आप अपने ऊपर समय लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, कल हो कर के आप मतलब बहुत बड़े मुकाम पर पहुँचेंगे। जितना आप घिसेंगे उतना ही ज़्यादा आप चमकेंगे। तो हम आपसे यही सजेस्ट करेंगे कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने पढ़ाई में मन लगाइए, प्रैक्टिस करिए, और इसी तरह से मतलब आगे बढ़ते रहिए। तो चलिए हम लोग नए लेक्चर में नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।